तो चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में गोता लगाते हैं और समझते हैं एक ऐसी थियरी को जो मशीनों को हमारी भाषा सिखाने में मदद करती है। हाँ, ये थियरी भले ही दशकों पुरानी हो, लेकिन एआई के विकास में इसका रोल आज भी बहुत बड़ा है। अच्छा, एक बात सोचिए। एक कंप्यूटर को ये कैसे पता चलता है कि इन दो वाक्यों का मतलब एक ही है? हमारे लिए तो ये बिल्कुल आसान है ना? पर मशीनों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए देखते हैं क्यों। और यहीं पर असली मुश्किल शुरू होती है। मशीनें, आप जानते हैं, बहुत सीधी साधी होती हैं। वो सिर्फ शब्दों को देखती हैं, उनके पीछे छिपे मतलब को नहीं। कंप्यूटर के लिए देना और दिया गया दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, भले ही बात एक ही हो रही हो। तो फिर सवाल ये है कि एआई इस भाषा की भूल भुलैया से बाहर कैसे निकलता है? इसका जवाब छिपा है कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी थ्योरी में। ये एक ऐसा कमाल का आइडिया है जो मशीनों को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके पार देखने में मदद करता है। इसको ऐसे समझिए, ये जो सीडी थियरी है ना, ये एक जासूस की तरह है। इससे शब्दों के भेष से कोई मतलब नहीं, ये सीधे मतलब के दिल तक पहुंचती है। इससे ग्रामर से फर्क नहीं पड़ता, इससे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि असल में हो क्या रहा है। सीडी थ्योरी का लक्ष्य, सच कहूं तो बहुत बड़ा है। ये भाषा के लिए एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बनाने जैसा है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी भाषा का कोई भी वाक्य ले और उसे एक ही स्टैंडर्ड मतलब में बदल दे। और यहीं पर सीडी की असली ताकत दिखती है। अब देखिए, राम सीता से प्यार करते हैं और राम सीता के प्यार में हैं। ये दो अलग अलग वाक्य हैं, है ना? पर सीडी के लिए ये दोनों एक ही विचार हैं, बिल्कुल एक। ये मशीनों को हमारी तरह सोचने के एक कदम और करीब ले आता है। तो पर्दे के पीछे आखिर हो क्या रहा है? ये थियरी काम कैसे करती है? सीडी थ्योरी भाषा को समझने के लिए दो बहुत ही पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करती है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सीडी थ्योरी भाषा को दो मेन हिस्सों में तोड़ती है। एक है एक्शंस, यानी कि क्या हो रहा है, और दूसरे हैं स्टेट्स, यानी कि चीजें कैसी हैं। बस इन दो बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके ये लगभग किसी भी वाक्य का मतलब निकाल सकती है। ये देखिए, ये हैं कुछ मुख्य प्रिमिटिव एक्शंस। ये कमाल की चीज है। सोचिए, हमारी भाषा में हजारों क्रियाएं हैं, लेकिन सीडी थ्योरी उन सबको बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में समेट देती है। जैसे देना, बेचना, दान करना, ये सब एक ही चीज के अंदर आते हैं। ए ट्रांस, यानी किसी चीज की ओनरशिप का ट्रांसफर। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए अपने पहले वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि सीडी थ्योरी उसे कैसे तोड़ती है। याद है वो वाक्य, सचिन ने सरफराज को एक बल्ला दिया? सीडी के लिए ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पूरी घटना है जिसका एक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले सीडी एक्शन को पहचानती है। यहां एक्शन है दिया, जो बन जाता है एटीआरएएन्स, यानी ओनरशिप का ट्रांसफर। यही इस काम का असली मतलब है। और बस यहीं पे जादू होता है। सीडी इस वाक्य को इसके मेन हिस्सों में तोड़ देती है। एक्टर कौन है? सचिन। एक्शन क्या है? एत्रांस। ऑब्जेक्ट क्या है? बल्ला। और ये किसे मिला? सरफराज को। अब आप वाक्य को कैसे भी लिखें, ये स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। यही तो कमाल है। लेकिन जाहिर है, भाषा सिर्फ एक्शन के बारे में तो नहीं होती। ये अवस्थाओं, मतलब स्टेट्स के बारे में भी होती है। खुश होना, दुखी होना, या जैसा कि हम देखेंगे, जिंदा या मुर्दा होना। और सीडी इसे भी बड़ी आसानी से हैंडल कर लेती है। जैसे ये वाक्य है, रावण मर गया है। इसमें कोई एक्शन तो है नहीं, बस एक हालत बताई जा रही है। तो सीडी इसे कैसे दिखाएगी? सीडी क्या करती है? वो स्टेट्स को एक स्केल पर नापती है। जैसे हेल्थ का स्केल हो सकता है +10 मतलब एकदम स्वस्थ, से लेकर -10 मतलब मृत्यु तक। तो रावण मर गया है का सीधा सा मतलब हो जाता है रावण का हेल्थ इज इक्वल टू -10। और ये जो नंबर वाला तरीका है ना, ये मशीनों को ऐसी धुंधली चीजों को समझने में मदद करता है। अब मौत सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पक्की नापी जा सकने वाली हालत है। चलिए अब आते हैं सीडी थ्योरी की असली सुपर पावर पर, अनुमान लगाना, मतलब इन्फरेंस। ये वो जगह है जहां मशीनें असल में समझना शुरू करती हैं, सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं। इस वाक्य को देखिए, पुरोचन ने पांडवों को खतरे में डाला। एक इंसान होने के नाते हम इसके पीछे का मतलब समझ जाते हैं, पर क्या एक मशीन भी इसे समझ सकती है? हाँ, सीडी की मदद से समझ सकती है। सिस्टम इस वाक्य को लेता है और अनुमान लगाना शुरू करता है। पहला अनुमान, पुरोचन शायद पांडवों को कोई नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, फिर अगर सिस्टम के पास महाभारत का कॉन्टेक्स्ट है, तो वो दूसरा अनुमान लगा सकता है कि वो शायद लाक्षागृह में आग लगा देगा। और इसका आखिरी नतीजा क्या होगा? ये काम पांडवों की हेल्थ को -10 तक ले जा सकता है। तो आप देखिए,
ये सिर्फ भाषा समझने के बारे में नहीं है, ये दुनिया को समझने के बारे में है। सीडी एआई को एक ऐसा ढांचा देती है जिससे वो कारण और परिणाम के बारे में सोच सके, और ये सच में इंटेलिजेंट मशीनें बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? देखिए, जैसे जैसे एआई हमारी भाषा को और गहराई से समझता जाएगा, ये मशीनों के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल देगा। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां आपका कंप्यूटर सिर्फ ये नहीं सुनता कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये समझता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। और जानते हैं क्या, वो भविष्य शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है।